नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डीसी थ्योरी अगला चैप्टर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का। सो टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। हम अभी आपके लिए जो नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं, तो कृपया करके आप उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आपको चाहते हैं कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो में बना के देंगे। धन्यवाद। आगे पढ़ते हैं डीसी थ्योरी। सबसे पहले डीसी थ्योरी में पढ़ेंगे सर्किट। सर्किट मतलब परिपथ। परिपथ क्या होता है? जो परिपथ होता है ये बना हुआ है। इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये बंद होता है, और इसको क्लोज करते हैं तो ये ऑफ होता है। तो जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो किसी बंद डीसी परिपथ, बैटरी या सेल लगा हुआ है, तो इसका क्या होता है, डीसी सप्लाई होती है। और अभी हम पढ़ रहे हैं डीसी थ्योरी। तो किसी बंद डीसी परिपथ का बंद एवं पूर्ण मार्ग, जो यहाँ से चल के यहाँ तक प्लस से माइनस तक टोटल कंप्लीट वो मार्ग बना रहा है, उसको हम बोलते हैं परिपथ या सर्किट। विद्युत धारा का बंद एवं विद्युत धारा का प्रवाह के लिए, प्रवाह मतलब चलने के लिए, बहने के लिए, प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं, बंद मतलब जो ऑन है, बंद एवं पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट चल रहा है। पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है या सर्किट कहते हैं। सर्किट बनता है, किसी भी लैंप को जला रहे हैं, फैन को चला रहे हैं, तो उसमें एक स्विच लगा होता है, तो जो सप्लाई स्रोत होता है। जैसे हमने यहाँ पे बैटरी लगाई है तो बी से सिंबल से दर्शाया है, यहाँ पे स्विच लगी है एस से दर्शाया है, यहाँ पे लैंप है तो एल से दर्शाया है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो आर से प्रदर्शित किया है। तो जब ये सभी चीजें लगी होती हैं और सप्लाई स्रोत से जो कंटिन्यू चलता है, तो उसको हम सर्किट बोलते हैं। आ गया समझ में? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ओम का नियम। डीसी परिपथ के लिए ओम नामक वैज्ञानिक ने जो एक नियम प्रतिपादित किया था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम का सिद्धांत। क्या कहता है ओम का नियम? नियत तापमान, नियत तापमान जो टेम्परेचर है वो नियत होना चाहिए, एवं भौतिक परिस्थितियां। नियत तापमान एवं भौतिक परिस्थितियों में, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद, बंद मतलब जो ऑन है, किसी बंद डीसी परिपथ किसी प्रतिरोधकों के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर एवं उसमें से प्रभावित होने वाला, प्रवाहित मतलब बहने वाली,
नियत तापमान एवं भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधकों के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर एवं उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये है हमारे ओम का नियम और इसको वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस पे निर्धारित है, जिसको हम V समानुपाती I या V अपॉन I इक्वल R और ये है फार्मूला। जब हम रेजिस्टेंस को निकालना है तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट का मान रख के रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। फार्मूला ये है और इनके आधार पे हम आगे के सवाल हल कर सकते हैं। और ये है जादुई त्रिभुज, जिसके माध्यम से हम इस फार्मूलों को बना सकते हैं। जैसे V अपॉन I इंटू R ऐसा हमने इसको रखा है, तो इसमें तीनों फार्मूले बनते हैं। जैसे R का मान निकालना है तो R बराबर V अपॉन I आ जाएगा, एक फार्मूला हो गया। और I का मान निकालना है तो आ जाएगा V अपॉन R। और V का वोल्टेज का मान निकालना है, V बराबर I इंटू R। ये तीन फार्मूले बनते हैं। तो ये हो गया हमारा ओम का नियम, परिपथ पढ़ लिया। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जो नियम प्रतिपादित किए थे वो करंट और वोल्टेज के, वो हम आगे पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम आगे का किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं। दोस्तों ओम के नियम के बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने भी नियम प्रतिपादित किए थे, उनको हम समझाते हैं। इनने जो दो नियम दिए थे, एक करंट का नियम दिया था, एक वोल्टेज का नियम। तो करंट का नियम पढ़ेंगे हम सबसे पहले। जो पहला नियम है वो करंट नियम है। किसी बंद परिपथ में चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों करंट के जो नियम दिया है, एक तो ये हो गया हमारा कि किसी बंद परिपथ में, जो बंद परिपथ है, जो ऑन सप्लाई है, चालकों के संगम पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसका होता है सिग्मा I बराबर जो 0। ये है हमारा करंट का नियम। मतलब जो बीज धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो बता रहे हैं, शून्य। शब्दों में हम परिभाषित कर देते हैं। किसी बंद परिपथ में किसी संगम की ओर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग एवं संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। दोस्तों जैसे
कोई भी संगम पॉइंट है ये बना हुआ है। अब यहां से हम I1 विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहां से I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यहां से संगम से I3 विद्युत धारा जा रही है, यहां से जा रही है I4 विद्युत धारा और यहां से जा रही है I5 विद्युत धारा। तो इसमें बताया गया है किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने कि किसी बंद डीसी परिपथ में, जो बंद डीसी परिपथ है उसके संगम की ओर, जो संगम पॉइंट है इसकी ओर जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग और संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं को बीजगणितीय योग दोनों क्या होता है, बराबर होता है। हम I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, ये हो गया फार्मूला। दोस्तों ये हो गया किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जो करंट का नियम प्रतिपादित किया था उसके बारे में हमने आपको समझा दिया है विद फार्मूला की और डायग्राम की, और इसके बाद में उनकी जो दूसरे शब्दों में तो वो भी हमने आपको समझा दिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रेस करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे वोल्टेज का नियम जो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने ही दिया है। अब हम इसको रेस करते हैं।